हरियाणा H9 PM न्यूज चैनल में आप सबका स्वागत है। आइए आपको कराते हैं खबरों से। नमस्कार दोस्तों, हम पहुंचे हैं जो खरखोदा का गांव है मटिंडू, ऐतिहासिक गांव मटिंडू। मटिंडू का जो सरकारी स्कूल है गवर्नमेंट मॉडल संस्कृति स्कूल सीनियर सेकेंडरी स्कूल मटिंडू, शहीद सहदेव सिंह के नाम पे ये स्कूल है। हम यहाँ पहुंचे हैं और हमारे साथ हैं जो अखाड़ा चलाते हैं, जो बच्चे हैं जो मटिंडू गांव के, उनको ट्रेंड करते हैं, भर्ती कराने के लिए ट्रेंड करते हैं, वे नशा मुक्त रहें इसलिए ट्रेंड करते हैं। और काफ़ी बच्चे इनके ट्रेंड किए हुए नौकरी लग चुके हैं, विभिन्न डिपार्टमेंट में नौकरी लग चुके हैं। हम भाई साहब का नाम जानना चाहेंगे। विपिन दैया इनका नाम है। और आज एक गांव के लिए ऐतिहासिक बात है कि गांव का लड़का है अमन गुलिया। वैसे तो इस गांव का गोत्र है दैया, लेकिन अमन गुलिया है जो वो अपनी बुआ के यहाँ पे रह रहा है। वो और उसका भाई काफ़ी समय से यहीं पढ़ा है, यहीं प्रैक्टिस कर रहा है और नशे से दूर है बिल्कुल। लगभग पूरा ही गांव हम कहें तो नशे से दूर है। लगभग सारे बच्चे यहीं ट्रेनिंग करते हैं, यहीं शाम को सुबह खेलते हैं। कोच साहब हैं ये उनको ट्रेंड करते हैं, अखाड़ा चलाते हैं। आज एक ऐलान हुआ था इनकी तरफ से, कल जारी किया गया था कि भाई जो दंड बैठक उठक बैठक लगाने की जो होड़ लगी हुई है, दूसरे दराज से भी कुछ पहलवानों ने अपने रिकॉर्ड कायम किए थे। उसमें लास्ट रिकॉर्ड कितने का था कुछ साहब? 5400 का बता रहे थे कि भाई 5400 का अब तक का हाल ही का आज ही का बता रहे थे। और ये अमन गुलिया जी हैं, ये लगे हुए हैं सुबह 5 बजे इन्होंने स्टार्टिंग की थी और अब तक लगातार कंटिन्यू कर रहे हैं। इनका अब तक का रिकॉर्ड है 4550 का लास्ट सपाटा। अभी ये 1 मिनट पहले ही करके गए हैं और अब आगे चल रहे हैं लगातार कंटिन्यूस। अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि 5-6 बजे तक ये आज के सारे रिकॉर्ड तोड़ देंगे और इनका रिकॉर्ड आज तक का बन जाएगा। अभी हम बात कराएंगे आपकी कोच साहब से जो अखाड़ा चलाते हैं। क्या कुछ बताना चाहेंगे कोच साहब? आपका एक शिष्य आज जो चैलेंज लिए हुए है और सुबह से चल रहा है, सारी चीज़ लाइव भी आपने रखी है ताकि कोई ये ना कहे कि भाई इसके शिष्य ने चीटिंग करी होगी। फेसबुक पे भी ऑनलाइन है, दूसरी तरफ भी सिस्टम चला हुआ है, इंस्टाग्राम पे भी। तो क्या कुछ आप बताना चाहेंगे? बताओ। सारे दर्शकों ने राम राम भाई। परसों इनकी बात हुई, खाड़े मुड़े उठा बैठी मारने लग रहे थे। छोटे बालक भी थे, यो भी था, एक आधा बड्डा भी था। नो मारते मारते हंसी मजाक में बोले यार फलाने ने इतनी मार दी, ढगड़े ने इतनी मार दी। बोले अमन तो ही मार दे, बोले मार दूंगा। नो हंसी में लेने वीडियो बना के डाल दी। फिर मैंने पूछी मगारा सच मारेगा? फिर हंस के ने बात टाल दी, बोले देखेंगे पहलवान जी। फिर इसने पहला मारी 2500, बोले पहला मारे के देख लूं। ये परसों 2500 मारी। फिर इसके नहीं होगी का मार दूंगा। फिर पक्का फाइनल डिसीजन ले लिया। फिर कल शाम में बात हुई, वहाँ भाई के फैसला कराया है, बोले जी मारूंगा। फिर ये भाई है जो बबला है, भाई अमित से, इसका भाई है, यो भाई है सुमित से। इन सारा ने जो पूरा सिस्टम जोड़ दिया। ये स्कूल में तो परमिशन लेनी, भाई तार तूर लाइट लूट जो भी अरेंजमेंट करना था इन सारा ने करके ने। और भाई इसका पूरा हौसला बढ़ाया। कत्ती सुच्चा बालक से नशे पटे तो दूर। और भाई अपने मारना लग रहा था, आग गए है, देख लो शरीर तय जड़ पड़ जा है। और भाई तड़के एक और भाई आ रहा था पितरिया, वो पुरुषी चैनल था, मेरा ध्यान को ना, वो भी नो कह था बोला भाई के मैं वो डोज डाज लेगा इतनी गोली सुहा बूटी के मैं। तो उस टाइम भी नो गई थी मगा भाई कति सुच्चा बालक से बेशक डॉक्टरी करा लो, ठीक है, जो एक्सपर्ट डॉक्टर है डोप डाप का जो टेस्ट वेस्ट वगैरह बेशक करा लो। कति एक यो पानी तो ले रहा है, उसमें वो ग्लूकोस है, एक आधी पानी ले लेगा, ग्लूकोस ले ले है बीच बीच में ना। तो बाकी तड़के एक सेब खा कर लग गया था, 5:05 पर लग गया था भाई। और इतना कंटिन्यू चल रहा। कोच साहब, आप जो ये मुहिम चला रखी है आपने, मुहिम इसका क्या उद्देश्य है और कब स्टार्ट की थी? अब तक कितने बच्चे सफलता हासिल कर चुके हैं, नौकरी प्राप्त कर चुके हैं? क्या कुछ बताना चाहिए भाई? यार पहला फुटबॉल खेल रहे थे ग्राउंड में,
फिर वो पहला बालक थे जो शुरू के बैच में थे, जो मनोज था फौजी, शहीद हो गया वो, उसकी खाड़े में वो बना रखी है। फिर भाई जो दीपक है वो बैठा भाई जो रेलवे में इंस्पेक्टर लाग रहा है। और 8-7 बालक और थे शुरू में, ये फुटबॉल खेल रहे थे। इन नौड़ा नहर पर माटी घेर ली। प्रमोद है गए वो लेक्चरर लाग रहा है मेरे ख्याल में, उसने माटी गिरवा दी। पर उसने पहलवानी का ना बेरा था, पर शौक था उसने, तो माटी मुट्टी गिर कर फिर ये बालक सारे इकट्ठे हो गए। हम फुल पहलवान दौरा गए थे, तो फौज में लाग रहा था, रिटायर हो गया था जब। तो वो ने बोला भाई मन टाइम नहीं लगा, हमने दूसरी जॉब पकड़ ली। फिर आड़े स्कूल में खेलते खेलते बात होगी, मैं नाड़े खाड़ा बनाने की कहूँ था, ये ने बोले गुड़ा माटी गिर दी। तब भाई ये फरवरी 2009 में चालू करी थी बल्कि ही प्रैक्टिस गांव में करवानी। और ये देख लो कई साल हो गए, मेरे ख्याल में 13-14 साल हो गए होंगे ये जब तक चल रहे हैं। भाई जो शुरू के थे वो 20-30 बालक नौकरी भी लागे हैं, कुछ तो ऐसे भी थे जो रिश्तेदारियां में तो आ रहे थे भाई, वो भी प्रैक्टिस करके लाग गए। भाई हमारा मेन मकसद यो है प्लेयर चाहे कम अच्छे बनो, लेकिन इंसान बहुत अच्छे बनो, नशे से दूर रहो। हमने चाहा हाँ गेम को नशा मुक्त बनाओ। जो शॉर्टकट अपना है ना, ये आप समझ गए होंगे, देखनिया भी समझ गए होंगे। हमने कहा उस तो दूर रहो, सुच्चे रहो, अच्छी डाइट खाओ, और जो शॉर्टकट के चक्कर में जो ये यूज करे है ना, जो भी चीज यूज करे हैं वो ना यूज करो। बस हमारा तो इतना ही कहना है खेल जगत ताई। अब तक आप कितने बच्चों को ट्रेंड कर चुके हो लगभग आइडिया था इतने सालों में? ये जो करो भाई 50 बालक तो ये बावे हैं। फिर न वो कि मैं आते रहे हैं कि मैं जाते रहे हैं। जो कोई बाहर आ गया, अपने मामा के बुआ के 12वीं करता है, प्रैक्टिस करी 12वीं होगी, फिर चला गया जॉब लाग गई, चला गया। ये शुरू के हैं 8-10 बालक थे, ये तो जा लिए इवन आते जाते रहे हैं। तो लगभग जाकड़ा है देखा जाते 150 बालक ट्रेनिंग करके जा लिए। धन्यवाद भाई साहब। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद भाई, आप आ रहा है। और आप यहाँ पे क्या कुछ कर रहे हो? मेरा नाम सुमित दैया है, मैं भाई अमन की लाइव टेलीकास्ट कर रहा हूँ। जिस भाई ने देखनी हो, मेरी आईडी है, फेसबुक आईडी से लाइव चल रहा है। ये मेरी आईडी है, लाइव चल रहा अभी भी, सुमित सरपंच साहब के नाम से आईडी मेरी फेसबुक। किसी भाई ने देखनी हो तो मेरे पास आए, पूरा रिकॉर्ड दिखाऊंगा, एक एक दंड का एक हिसाब दूंगा। 3:21 हुए हैं और अमन नाम है ना? हाँ, अमन भाई ने अपना सपाटा फिर से शुरू कर दिया है। 4600 से आगे बढ़ रहे हैं और 5-6 बजे तक ये 5500 क्रॉस कर चुके होंगे। आइए हम बात करते हैं एक भाई से जो यहीं से ट्रेनिंग ले रहा है और कोच साहब के साथ ही उन्होंने भी उनके शिष्य रहे हैं। जिस तरह से अखाड़ा चला हुआ मटिंडू गांव में, और ये सारे भाई शिष्य हैं और इन्होंने भी ये भी बाद में लगे हैं, कोशिश कर रहे हैं भाई हम भी ट्राई करके देखेंगे हम कितनी कर लेंगे। करीब 2,000 इनकी भी हो चुकी है, इन भाइयों की भी। हालांकि इनका कोई ना तो चैलेंज है ना कोई टारगेट है, ये तो वैसे अपनी ट्राई कर रहे हैं। अमन भाई का टारगेट है, वो चल रहा है पीछे। अब ये भाई बात करेंगे, क्या कुछ बताना चाहेंगे भाई साहब? आपका क्या नाम है? अमित नाम है भाई साहब मेरा। टारगेट यो है अपने, जो कल शाम तक जिस भाई ने भी जितने ज्यादा सपाटे लगाए थे उनका रिकॉर्ड तोड़ेगा अपना अमन भाई। और वो रिकॉर्ड तोड़ गए, उसके ऊपर हमने खुद अनुमान नहीं और ज्यादा भी मारेगा। तो ये सुबह 5:05 से लाइव है, जब का लग रहा है भाई। ये कितना टाइम हो गया भाई? 3 बज गए, 3:22 हो गए। तो ये कंटिन्यू चल रहा है, आप देख सकते हो। टोटल कितनी होगी इसकी? 4730 हो चुकी है यार भाइयों। जो रिकॉर्ड बन रहा है उसने तोड़ेगा और उसके ऊपर जरूर मारेगा। खरखुदा आईएमटी में किसी भी तरह के प्लाट खरीदने के लिए प्रधान ग्रुप से संपर्क करें। बच्चों के चहुमुखी विकास के लिए प्रताप स्कूल खरखोदा का चयन करें, ताकि आपके बच्चे संस्कार, शिक्षा, टेक्नोलॉजी, खेल, स्वास्थ्य एवं सांस्कृतिक गतिविधियों द्वारा विदेशों में तिरंगा फहराते हुए इंजीनियर, डॉक्टर, लेफ्टिनेंट तथा राजनेता बनकर देश एवं विदेशों में उच्च पदों को सुशोभित कर सकें। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि कांग्रेस परिवार हरियाणा में बढ़ता ही जा रहा है। हमारे नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा व चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में बीजेपी, जेजेपी और अन्य पार्टियों से कार्यकर्ता पार्टी में कांग्रेस परिवार में शामिल हो रहे हैं।
मेरी आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आने वाले टाइम में कांग्रेस का साथ दे व उनको वोट दे। जैसे कि हम हुड्डा साहब के टाइम में लोगों का काम स्मूथ था, लोग दुखी नहीं थे, बेरोजगार नहीं थे, वैसे ही आने वाले टाइम में हुड्डा सरकार की में वैसे ही दोबारा काम होगा। मेरी आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है ज़्यादा से ज़्यादा कांग्रेस परिवार में शामिल हो और हुड्डा सरकार लाएं। अगर हम आँखों की बीमारी के बारे में बात करें तो अलग-अलग किस्म की बीमारियाँ होती है। बच्चों से लेके बड़े बूढ़ों तक अलग-अलग किस्म की आँखों में जो बीमारियाँ होती है उसमें सबसे कॉमन जो है वो है चश्मे के नंबर, जिसे हम इंग्लिश में रिफ्रैक्टिव एरर कहते हैं, जिसका इलाज होता है कि बच्चों को या बूढ़ों को चश्मे का नंबर देते हैं हम, उससे उनको साफ दिखाई देता है। मेरा नाम प्रिंसी है। मैं यहाँ पे फरवरी से मैंने लाइब्रेरी को ज्वाइन किया हुआ है और यहाँ का एनवायरनमेंट काफ़ी अच्छा है बिकॉज सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं और कोई भी डिस्टर्बेंस वगैरह नहीं है। इवन जो और लाइब्रेरीज हैं उसके अंदर क्या प्रॉब्लम थी, जैसे कोई भी आ रहा है कोई भी जा रहा है, ऐसे यहाँ पे नहीं है कि एकदम से कोई भी आ रहा है, मतलब पहले बताया जाता है कि कोई आ रहा है। लगातार खबरों से बनी रहने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।